अब देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो आयनिक नेचर ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, यौगिक यौगिक का आयनिक गुण परिवर्तन, कब आयनिक गुण में परिवर्तन होगा, तो एक ध्यान रखना है। पहला, आयनिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनाइन। मतलब है कैटाइन जितना बड़ा उतना ज्यादा आयनिक नेचर, एनाइन जितना छोटा उतना ज्यादा आयनिक नेचर। ये बात ध्यान रखनी है। एक दूसरा है कि आयनिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आइंस। आइंस में जितना कम चार्ज होगा, ध्यान रखें, वहां उतना ज्यादा आयनिक नेचर होगा। और तीसरा है आयनिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। जितना कम लैटिस एनर्जी होगी आयनिक कंपाउंड की, उसमें उतना ही ज्यादा आयनिक नेचर होगा। अब मैं देखो एग्जांपल से बताता हूं आपको। यहां तक बात समझ गए हो गया? ध्यान है बच्चों कि जो आयनिक गुण है वो धनायन के आकार के समानुपाती, ऋणायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। आयनिक नेचर जो है आयनों के आवेश के व्युत्क्रमानुपाती है, आयनिक नेचर लैटिस एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर आपको इस तरह से पूछा गया हो कि इनमें पहचाने आयनिक नेचर, तो यहां पर अगर हम कैटाइन साइज के बेस पे देखें, ठीक है, तो कैटाइन साइज जैसे बढ़ेगी, ठीक है, आयनिक नेचर ध्यान रखें कि वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl, तो मैं कहूं कि आयनिक नेचर बताएं तो वो इस तरह से इंक्रीज होगा। ठीक इसी तरह से BeCl2, MgCl2, CaCl2, ठीक है, और SrCl2, BaCl2, तो ये भी एक क्या है, आयनिक नेचर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक दूसरा है कि साइज ऑफ एनाइन की बात की गई हो, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें कि ये इंक्रीज होगी तो आयनिक नेचर जो है डिक्रीज होगा। जैसे लिखा है LiCl, LiBr, और यहां से ले लें LiF, LiCl, LiBr और Lii, तो ये इनके आयनिक नेचर का ऑर्डर होगा। समझ गए ना? ठीक इसी तरह से मान लो NaF, NaCl, NaBr, NaI, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लो यहाँ पर लिखा है Be, ठीक है, F2, Be, Cl2, Be, Br2 या BeI2, तो ये इनके आयनिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये किसके बेस पे हो गया, इनके आयन साइज पर। तीसरा अगर आप देखें कि चार्ज के बेस पर देखें, तो चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनिक नेचर जो होगा बच्चों वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां कोवलेंट नेचर आने लगता है, वहां पोलराइजेशन होगा। जैसे LiCl, BeCl2, BCl3 और CCl4, तो आपसे कहा जाए तो ये उनके आयनिक नेचर होंगे। ठीक इसी तरह से मान लो NaCl, MgCl2, ठीक है, AlCl3, SiCl4, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि +1, +2, +3, +4, +1, +2, +3, +4। अगर मान लिया जाए कि NaF है ना, Na2O है, Na3N है या Na4C है, तो यहाँ तो +1 है सोडियम का, लेकिन यहाँ -1, -2, -3, -4, तो ये आयनिक नेचर होगा। तो इस तरह से ये है आयनिक नेचर। इसी प्रकार से यदि हम LiCl, NaCl, KCl, ठीक है, RbCl और CsCl लें, तो इनकी लैटिस एनर्जी का अगर हम देखें कि ये इनकी लैटिस एनर्जी है, तो लैटिस एनर्जी चेंज जो है वो इस, ठीक है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये है, ये क्या है, इनकी लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा तो कोवलेंट नेचर, आयनिक नेचर कम, तो इनका आयनिक नेचर वही हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, जो कि अभी आप साइज के बेस पे भी देख चुके हैं। तो इसी प्रकार से NaF, Na2O, Na3N, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये है इनका, ठीक है। तो इनका आयनिक नेचर अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा Na2O और Na3N, तो ये इनका आयनिक नेचर हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि आयनिक नेचर अगर
ज़्यादा लान देखना है कि आयनिक नेचर कब ज़्यादा है, तो कैटाइन की साइज देखो, बड़ी साइज तो आयनिक नेचर ज़्यादा है, एनायन की साइज छोटी तो ठीक है ज़्यादा आयनिक नेचर। चार्ज कम है चाहे वो कैटाइन का हो एनायन का, तो आयनिक नेचर ज़्यादा, मतलब आप देख रहे हैं कि इनमें चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ आयनिक नेचर ज़्यादा है, यहाँ आयनिक नेचर ज़्यादा है, ठीक है। एनायन का चार्ज बढ़ रहा है तो आयनिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो आयनिक नेचर कम। तो इस तरह से आयनिक नेचर के बेस पर भी आपको जो है मतलब उसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। अब देखो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि अगर आपको आयनिक नेचर के बेस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिसिटी, ठीक है, ये सब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक नेचर। मतलब ये है कि अगर आपको इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को आपको क्या करना है, ऑर्डर बताना है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये सब आयनिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब यदि मैं ये कहूँ कि NaCl, NaCl, ठीक है, KCl, RbCl और CSCl, तो इस ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि क्या इंक्रीज हो रहा है, आयनिक नेचर, समझ गए ना, आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक इसी तरह से मान लो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, इनकी बेसिसिटी अगर आपसे पूछी गई है तो आप इनकी बेसिसिटी भी इसी ऑर्डर में बता सकते हैं। मैंने कहा NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4, तो इनका ये क्या है, आयनिक नेचर, तो यही इनका मेल्टिंग पॉइंट का नेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आयनिक नेचर डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आयनिक नेचर किस तरह से चेंज आते हैं। तो आयनिक नेचर अगर आप पता है तो आप ये सारी प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेनी है, और इस बेस पर चाहे आपको कितने भी ऑक्साइड, हैलाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स जो भी दे रखे हैं आप उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी ये सब बता सकते हैं, बहुत ही इजी गोइंग, और ये क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज और रखनी है कि स्ट्रेंथ और बतानी है कि स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सारे ये होता है चार्ज ऑफ आयंस, और इनवर्जली ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छी तरह से, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ये सब चीजें अच्छी से नोट कर लें, इनको बार बार देखें आप और समझें इनको। इसके बाद एक चीज और बता दूं आयनिक बॉन्ड में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और वो है ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब ये है बच्चों की आयनिक बंध की शक्ति कितनी है, कितना मजबूत है, मजबूती, हम इसे क्या बोल सकते हैं, मजबूती। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ आयंस अपॉन साइज ऑफ आयंस। मतलब ये है कि अगर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, चार्ज ऑफ आयंस ये इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और साइज अगर आपको बात की गई है साइज ऑफ आयंस, अगर ये इंक्रीज होगी तो ध्यान रखें जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बस समझ गए बच्चों कि जो आयनिक बंध की जो मजबूती है वो आयनों के चार्ज आवेश के तो समानुपाती है और उनके आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। चार्ज बढ़ेगा आयन तो स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी आयन की, और साइज अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगी। देखो कैसे, मैं इसको मिटा देता हूँ आपको, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। अब देखो कैसे, जैसे मान लो आपसे पूछा गया है कि इनकी स्ट्रेंथ बताएं, जैसे ये है NaCl, ठीक है, MgCl2, AlCl3, तो ये है इनके आयनिक बॉन्ड। ठीक इसी तरह से NaF, Na2O, Na3N आपसे कहा जाए तो ये इनके आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ +1 +2
+3, -1, -2, -3। अब मान लो दोनों पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पर NaF है तो यहाँ Mg2O है, सॉरी MgO है, तो यहाँ Al2 Al3N2 है। तो यहाँ पर +1 -1, यहाँ +2 -2, यहाँ +3 -3, नाइट्रोजन गलत लिख दिया, ये हो गई Aln। ठीक है, तो इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड का ऑर्डर होगा। अगर आपको ग्रुप में बात की गई हो जैसे NiF, ठीक है, NaF, KF, RBF और CSF, आपसे कहा गया हो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताएं, तो ये इनकी आयनिक बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर भी मैंने स्ट्रेंथ बताई है। तो ध्यान रखें कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो 3 पॉइंट्स बताए हैं आप उनको ध्यान रखें। और भी बता दूं कि आयनिक बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी चेंज होगा, मतलब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी। मान लो NaCl और MgCl2 और AlCl3, तो आप देखोगे कि लैटिस एनर्जी, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें कि लैटिस एनर्जी जो है बढ़ती जाती है, तो यहाँ स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगा। तो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो मैंने आपको बताया आयनिक बॉन्ड क्या है, कब बनते हैं और कब आयनिक नेचर ज़्यादा होता है और कब आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। आप इन पॉइंट्स को विशेष नोट करें, इनको अच्छी तरह से समझें। बहुत क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में, जहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिसिटी पहचानना, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बताना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इन पॉइंट से अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी आपको आयनिक बॉन्ड्स के बारे में कुछ बताया। तो अब हम नेक्स्ट उसमें मिलते हैं वीडियो में, जिसमें हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।